अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक इमोशन और एक्सट्रीम लव के साथ। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक इमोशनल होने जा रहे हैं। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। ये तो चलते हैं आज की एपिसोड नंबर 6 की जानिब। सर वो मलक साहब की बेटी आपका सेल नंबर मांग रही थी, तुमने दिया? उसने स्पार्ट अंदाज में पूछा। जी सर, वो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि कार्ड घबराया हुआ सा बोला। और फिर ये तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार तुमने अच्छा काम किया है। वो एक नुक्ते पर नज़र डाले पुरसोच कहता हुआ आगे बढ़ गया और एक मुस्कुराहट लिए वो फिर से हाल में दाखिल हुआ जहाँ वो अब रेहल और रमशा से बातों में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही वो पलट गया। सर आप कुछ लेंगे? वो वेटर को मुखातिब करने पर उसने एक गिलास वाइन मजीद उसे अपने अंदर उंडेली। बस कर जाए मिस्टर शहरियान, कितना पियेंगे? और अब इसके हाथ दूसरे गिलास पर था और जब जहल ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर उसे पलटता देखकर उसे मजीद तपाने के लिए, अगर आई तुमसे मतलब, वेल आप मेरे बास हैं और आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। और इसके साथ मैं बीवी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो उसका बाजू ज़ोर से थाम गया था। कोई ताल्लुक है नहीं मेरा तुमसे। अरे अरे अरे, आप तो गुस्सा ही हो गए मिस्टर शाह। क्या आपके कहने पर यह रिश्ता चलेगा? जब दिल चाहेगा आप मुझे बीवी कहेंगे और जब दिल चाहेगा मुझे ऐसी ही अजनबी बना देंगे। वो उसका कुर्ता देख कुर्ता ठीक कर रही थी और उसके करीब हुई। क्या चाहती हो तुम जहल? आपकी बर्बादी मिस्टर शाह। और फिर उसका कॉलर ठीक करती हुई वो जितने ठंडे लहजे में बोली। शहरियान गुस्से की जगह हंस पड़ा था और उसके गालों पर पड़ने वाले गड़े में जहल दिल ताव कर रह गई थी। वह ये तो तुम्हारी खुशफहमी है बेबी गर्ल। कान की लूम मसलता हुआ वो बेनियाजी से बोला। ओह, उसे खुशफहमी समझने वाली तुम्हारी गलतफहमी मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगी। शहरियान बहुत चैलेंज कर रही हो और मुझसे पंगा लोगी। एक कदम का फासला थे कि ये उसके मजीद करीब हुआ। जहल उससे 2 कदम मजीद पीछे हुई थी। चैलेंज नहीं, तुम्हें आने वाला वक्त ही बता रही हूँ और बहुत जल्द तुम मेरे हाथों में बर्बाद होगी शहरियान शाह। जब तक मैं चाहती हूँ कि तुम कमज़ोर पड़ो और तो इससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़े, कि फ़िलहाल मेरे लिए भी ठीक नहीं। एक एक लफ्ज़ उसकी आंखों में देकर उसके हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास अपने साथ ले गई थी। मेरी बिल्ली और मुझे ही म्याऊं। पीछे से वो सर छिड़क कर रह गया। फंक्शन से फारिग होते ही वो लोग जाना शुरू हो चुके थे और आधे से ज़्यादा हाल तो अब खाली हो भी चुका था। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ अंकल, लेकिन बेटा तुम इस टाइम कैसे जाओगी? लगारी साहब परेशानी से पूछने लगे। आते हुए मुझे पता नहीं था कि हम आपकी तरफ जा रहे हैं। मुझे रमशा ने पिक किया था। अब वापसी पर शहरियान सर छोड़ देंगे। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोली कि जैसे शहरियान ने खुद उसे ड्रॉप करने की ऑफर दी हो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। वो सरगोशी में गुर्राया था, लेकिन सुनकर साथ खड़े बाकर और शिफान ने बआसानी सुन लिया था। कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बाकर के कहने पर जखल ने नज़र उठाकर शहरियान को देखा जो ज़रा सा खड़ा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे शहरियान सर छोड़ देंगे। और उनकी ज़िम्मेदारी हूँ और मुझे वो ज़िम्मेदारियों से फिरने वाले लोग पसंद नहीं। जहल ठीक कह रही है बाकर। जहल शहरियान के स्टाफ में है और फिर ऐसी ऑफिस पार्टीज़ में तो जहल को ड्रॉप करना शहरियान की ही जिम्मेदारी है और ये हमारी कंपनी का रूल भी है। और अपने एम्प्लॉयज़ को अकेला ना करें। हाँ, कल ज़रूर आप सब एक टीम होंगे। लगारी साहब मुस्कुराकर बोले। 2 मिनट के अंदाज में मुझे गाड़ी में मिलो तुम। इसकी गुराहट ने रेहल को ज़रूर डराया था और वो कहाँ उस दोस्त के इस रवैये की आदी थी। वक़्त क्या से क्या बना दिया है इन सबको। बैक सीट पर रेहल को बैठा कर वो पीछे ही बैठने लगी थी कि जब उसकी गरेजदार आवाज़ गूंजी थी। व्हाट द हेल, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो पीछे बैठ जाओगी और फिर आगे बैठो। मेरे बाप के नौकर बनने के लायक भी नहीं हो तुम। फ्रंट सीट का दरवाज़ा बंद करके वो अपने अल्फाजों में तैश दिलागी। और तुम्हारी बाप को मैं। शट अप शहरियान, एक लफ्ज़ और नहीं। और उसकी बात पूरी होने पर वो चिल्लाई थी। आवाज़ नीचे करो अभी जहल शाह। अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं डंडा ढूंढ कर ला दूं आपको और एक ही दफ़ा लड़ मर जाएं। आपके रहल की आवाज़ दोनों में ही खामोश हुए थे। मतलब के हद से कोई देख सकता था, कह सकता था कि आप दोनों में कभी मोहब्बत भी थी। गलती थी हमारी जो इसके जवान में दोनों ही साथ ही बोले थे जिस गाड़ी में खामोशी छा गई थी। अपनी बात बड़े कहते हैं। जब 2 लोग कुछ साथ हैं तो बोलने में इनमें बहुत मोहब्बत होती है। हंसी छुपाए शीशे से बाहर देखने लगी कि शहरियान ने मोड़ कर उसे घूरा था, जबकि जहल इसकी बात से माजी में खोसी गई थी। बेबी गर्ल, ये ऐसे नहीं होगा कुछ भी। ऐसे तो नहीं, कभी नहीं पकड़ पाओगी ऐसे चिल्लाने के लिए। पहले एतमाद से उठाओ। कहते हैं इसे ट्रैकर दबा दिया जिससे गोली सीधे निशाने पर लगी थी। वाह, तुम तो कमाल की हो शाह। दाद देगे बगैर नहीं रह सकी थी। हाँ हाँ हाँ, आप भी तो कुछ कमाल
दिखा दें मैडम, चलो अब तुम्हारी बारी। लेकिन अगर निशाना चूक गया तो किसी और को लगी तो वो मासूमियत से उसे देखने लगी। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ है। वो सीधी ट्रैकर दबा गई और जिसका निशाना सीधा जाकर लगा था। आह, मैंने कर दिया, तुमने देखा, सीधा निशाने पर लगी। जेहल ने एक्साइटेड देखकर मुस्कुराया। अभी तो ये शुरुआत है बेबी गर्ल, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है मैंने तुमने। रेहल ऊपर टेरेस पर आई कहने लगी, आप दोनों को नीचे खाने पर बुला रहे हैं, भूख नहीं है। और वो दोनों ही साथ बोले थे, अहम अहम, खैर तो है ना, दोनों को साथ ही भूख नहीं है। चक्कर क्या है, बड़े कहते हैं ना, जब दो लोग कुछ साथ में बोलें तो उनमें ज़रूर बहुत मोहब्बत होती है। शहरियार आंख मारकर कहता वहाँ से चला गया था और के दोनों उसकी बात से मुंह खोले उसे ज़्यादा देखने लगी। अब क्या इनविटेशन देना पड़ेगा तुम्हें मेरी गाड़ी से निकलने के लिए? उसकी आवाज़ से वो खौश की दुनिया में लौटी थी और उस पर एक नज़र शेर। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे शौक नहीं तुम्हारी गाड़ी में बैठने का। और डालकर वो बाहर निकल गई। थैंक यू शहरियान भाई। गाड़ी से उतरते ही रेहल मुस्कुराकर बोली, जिस पर वो एक नज़र देकर सर हम कर हिला कर रह गया था। क्या ज़रूरत है इस खड़ूस को थैंक्स कहने की? जेहल जाते जाते उस पर चोट करना नहीं भूली थी। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, खड़ूस कहते कहते वो बेबी गर्ल अपना सर झटकर वो गाड़ी जन से भगा गया था। शहरियान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा बेगम उसे देखकर हिम्मत किए बोली, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इन्हें नज़रअंदाज किए बगैर वो आगे बढ़ा और आयशा बेगम ने उसका हाथ थामा था। तुम ड्रिंक करके आए हो? इन्हें हैरत का झटका तो लगा था। आपसे मतलब आपको समझ में नहीं आता कि मेरा रास्ता छोड़ दे। वो आप पर इतना ज़ोर से चिल्लाया था कि आयशा बेगम बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई। कितने बदतमीज़ हो गए हो तुम शहरियान, क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी? तुम्हारी आपने तरबियत ही तो कब की थी? आप मेरी माँ बनी ही कब थी? आप तो बस अपने में आप में मगन थी। डैड के जाने पर भी खुश थी ना आप? शहरियान, आयशा बेगम का हाथ उठा था जैसे वो हवा में ही पकड़ गया था। सोचिएगा भी मत। इनका हाथ झटकता वो तेज से कदम बढ़ाए अपने कमरे में चला गया। या अल्लाह, ये मेरा शहरियान है, ये मेरा शहरियान हो ही नहीं सकता। बन क्या गया है ये? आयशा बेगम सीढ़ियों में बैठती ही चलेगी और जेहल फ्रेश होते ही ब्लैक स्लीपिंग ड्रेस में वॉशरूम से बाहर आते ही रेहल उसे अपने कमरे में बैठी मिली थी। हम उसे पता था कि वो क्या बोलेगी। शहरियान भाई कितने चेंज हो गए हैं रेहल ने तकल्लुफ से कहते हुए, जिस पर जेहल जबड़े पींच कर रह गई थी। और वो ऐसा ही था, शुरू से बदलिहाज, बदतमीज, जाहिल और खुद गर्ज। हमें बस उसे समझने में गलती हो गई थी। वो तो तभी भी ऐसा ही था, उसने मुझे धक्का दिए कर बाहर निकला था और अब भी ऐसा ही मेरे बाप से बदला लेने की वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक लम्हे एक चीज़ का बदला जो मेरे बाप ने क्या नहीं, अब तुम देखना रेहल, मैं उसे मार दूंगी लेकिन अपने बाप पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। रेहल ने नज़र उठाकर उसे देखा जो बिल्कुल संजीदा थी। मुझे नहीं लगता जेहल के शहरियान भाई इस हद तक भी जा सकते हैं। वो मिमनाई, रेहल तुम जाकर सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। एक नई सुबह शाह इंडस्ट्रीज में रौनक लेकर आएगी। आज यहाँ स्टाफ भी कुछ ज़्यादा था। बाकर लगारी साहब तो पहले ही ऑफिस अपने आ चुके थे। अलबत्ता शहरियान शाह अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा था। ग्लास डोर से आती रोशनी से उसकी आंख खुली थी। उठते ही सर में एक टी सुटी थी और ये रात ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करने का असर था। ज़रा सा साइड रात से सिगरेट और लाइटर उठाकर बालकनी में आया। और क्या चाहती हो? तुम्हारी बर्बादी। इसकी बात याद आते ही वो मुस्कुरा आया था। मेरी बिल्ली, मुझे ही मियाओ मानना पड़ेगा तुम्हें बेबी गर्ल, बहुत फास्ट चल रही हो। खुद से कहता वो वॉशरूम में घुस गया। जेहल बेटा कुछ खाती तो जाओ। हरीम बेगम ने उसे पीछे से पुकारा था। नहीं मॉम, बहुत लेट हो गई हूँ, कहते ही वो तेज़ी से अपना गाड़ी निकाल गई थी। और कहाँ रह गए आप शाह साहब? लगारी साहब की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी थी। और बस पहुंच गया हूँ। सब जमा होकर ऑफिस के आगे गाड़ी रोकी। एन उसी वक्त अपनी गाड़ी से पेपर्स और फाइल्स निकाल कर तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ी थी कि सामने से आते ही वजूद से टकराकर उसके सारे पेपर्स नीचे ज़मीन पर गिरे थे। ऊफ! अंधे शाह नज़र उठाकर देखने पर उसने शहरियान शाह पर नज़र आया। जब उसके दिए गए लक़ब पर शहरियान बमुश्किल अपनी हंसी दबा गया था। अंधे शाह ऑफिस में साथ दाखिल होते ही वो बहुत सी नज़रों को अपनी तरफ मतवज्जो कर गए थे। हेलो मिस्टर शहरियान, आइंदा। हाय मिसिस ब्यूटीफुल। बाकर की आवाज़ पर वहाँ से मौजूद सब लड़कियों ने जहल को हसन नज़रों से देखा जो एक खूबसूरत शख्स के साथ अंदर दाखिल हुई और वो दूसरे को तवज्जो पा रही थी, हर दूसरे की तवज्जो पा रही थी। जहल कैसी हो? माज की आवाज़ पर उसे नाराज़गी से उसे देखा। तुम कहाँ थे और कल पार्टी में आए क्यों नहीं? वो यार बस मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी
मिसिस जहेल, मैंने खुद प्रेजेंटेशन आपको दी थी, वो मुझे चेक करवा दें। शहरियार की आवाज़ पर वो लपीच गई। जाओ जाओ, तुम्हारा बुलावा आ गया है। इसे माज उसे छेड़कर खुद भी अपने काम में लग गया था और वो अपनी लैपटॉप में मसरूफ था जब दरवाज़ा नॉक हुआ था। कामिल, ये लो फाइल, और उसके सामने रख दी गई और जिस पर उसने एक नज़र उठाकर उसे देखा। ये कंप्लीट नहीं है मिसिस जहेल। फाइल पर नज़र डालकर उसने बिना चेक किए ही बोला था, कैसे तुमने तो देखी भी नहीं अभी? और उसके चेहरे पर अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, आपकी शक्ल मुझे सब कुछ बता देती है। नज़र डाले वो कदम बढ़ाए, उसके करीब हुआ था। कल तो सारा टाइम पार्टी में गुजर गया, मैं कैसे बनाती? उसके करीब होने पर वो मिनमिनाई, जिस पर शहरियार के चेहरे पर नरमी छाई थी। कल ये प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, आज कंप्लीट कर लेना। उसके चेहरे की नरमी पर उसने चेहरा उठाकर उसे देखा और अगले ही लम्हे उसका फ़ोन चीखा था, जिस पर जगमगाने वाले नाम पर शहरियार के चेहरे पर आई नमी भी ख़त्म की थी। जी डैड, कैसे हैं आप? शहरियार के चेहरे पर नज़र डराए वो इतराकर बोली, मैं बिल्कुल फिट हूँ बेटा। आई मिस यू टू डैड। बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान, फिर अपनी बेटी से बहुत सी बातें करूँगा। अपना ख्याल रखना बेटा। सच्ची डैड, मैं वेट करूँगी आपका। वो एक्साइटेड सी बाहर भागी थी और उसके बाहर निकलते ही शहरियार ने अपना फ़ोन निकाला था। हेलो, इब्राहिम शाह का पता लगाया? तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने आज जहल शाह। सो लगारी साहब, क्या सोचा आपने? मीटिंग रूम में वो सब मौजूद थे जब शिफान ने गुफ्तगू का आज़ाद किया। वेल शहरियार शाह कहाँ हैं आप? शुरू करें लगारी साहब। उसकी आवाज़ पर सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए। मुझे लगता है हमें मलक से डील ख़त्म कर देनी चाहिए। मुझे अंदाज़ा था कि लगारी साहब के आपके एक असूल पसंद और अमन पसंद शख्स हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अपने असूलों में किसी की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मलक ने हमसे डील की थी और अब ये डील किसी सूरत ख़त्म नहीं होने दूंगा। लेकिन शाह साहब, इससे सिर्फ हंगामा होगा। मलक के बहुत से ताल्लुकात हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बाकर शाह परेशान सा बोला, तुम शायद जानते नहीं हो मुझे। मलक खुद हमसे 2 बार हाथ मिलाएगा, लेकिन कैसे? वो मेरा काम है। बोलते बोलते उसने बाकर की जानिब देखा जिसकी नज़र जहल पर थी। मिसिस जहल, आपकी प्रेजेंटेशन रेडी होगी है? जी, मैंने कंप्लीट कर लिया है। खुद से या माज की हेल्प से? उसने आंखें छोटी की उसे देखा। मैंने खुद कंप्लीट की है। वो एक लफ्ज़ चबा कर बोली थी, गुड, इंसान को खुद ही अपना काम करना चाहिए। सुनकर खुशी हुई, आपने कोई काम तो खुद किया। उसे सुलगाकर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गया था और इतने लोगों में खुद की बेइज्जती पर वो सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हुई थी। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेज़ आवाज़ में गुर्राती हुई उसके पीछे भागी थी। वो जहल शहरियार की दोस्ती है तो इसलिए सबकी अजीब नज़रों पर शिफान झट से बोला था, क्या मुसीबत है तुम्हें? उसके केबिन से आते ही उसने धार से दरवाज़ा बंद किया। क्या हुआ बेबी गर्ल, इतनी भड़क क्यों रही हो? वो तपा देने वाले मुस्कुराहट से बोला, क्यों तमाशा बनाया है तुमने मेरा सबके सामने? वो इस पर चिपटी थी। वो आराम से, बेबी गर्ल, आज मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा एक बहुत ज़रूरी काम हो गया है। उसके हाथ अपने किलर से निकाल कर वो पीछे कर गया था और मैं घर जा रही हूँ। अब मज़ीद तुम्हारी शक्ल ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो जाओ, और अगर दिल करे तो मैं 2-3 दिन की छुट्टी मज़ीद कर लेना, शायद तुम्हें ज़रूरत पड़े। शरारत से कहते हुए वो वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हेलो जहल, कहाँ हो यार? गाड़ी में बैठते ही वो शिफा की कॉल अटेंड कर गई थी। घर जा रही हूँ, वो बेजारी से बोली। तुम सीधा हमारे फेवरेट कैफ़े में आ जाओ, कॉफ़ी पीने चलते हैं। आजिल और मैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हम खैरियत तो है ना? तुम और आजिल डेट इंजॉय करो, मुझे क्यों बुला रहे हो? वो शरारत से बोली। शर्ट, आप जल्दी पहुँचो। कुछ ही देर में वो कैफ़े पहुँच चुकी थी। नहीं, ये बताओ कौन सा शौक है तुम्हें मुझे कबाब में हड्डी बनाने का? शर्ट, आप तुम्हें तो याद ही नहीं है। हम आजिल ने उसे झिड़का। बस यार, बहुत काम करवाता है तुम्हारा दोस्त। काफ़ी पीने के बाद वो तीनों ही इकट्ठे जहल के घर निकले थे। अस्सलाम वालेकुम। घर आते ही उसका सामने खड़ी रेहल से हुआ था। कहाँ थी तुम? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? रेहल सपाट लहजे में उसे मुखातिब हुई। यार बस, ये लोग आया कि बुआ की डेथ हो गई है। जहल उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रेहल चीखी कि उसके अल्फाज पर जहल बमुश्किल अपने कदम बरकरार रख पाई थी और जिशफा ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? अभी तो डैड से बात हुई और उनका मर्डर हुआ है। चुप कर जाओ रेहल, क्या क्या बोल रही हो? ऐसे मोम कहाँ है? वो अब चीखती चिल्लाती आगे बढ़ी। यशपा उसके पीछे भागती जबकि आजल फौरन शहरियार का नंबर डायल कर गया। उठा यार, याशा मोम, ये क्या बोल रही हो? जहल उजड़ी हालत में बैठी हरीम बेगम के कदमों से बैठी। उसके नंबर से कॉल आई थी, किसी की 3 गोलियां मारी और बॉडी ले आकर आ रहे हैं तुम्हारे चाचू। 3 गोलियां? वो आराम से बेबी गर्ल, आज मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरा एक काम, बहुत ज़रूरी काम हो गया है। चलो जाओ, और अगर दिल करे तो 2-3 दिन की छुट्टी मजीद कर लेना, शायद तुम्हें ज़रूरत पड़े। बहते आंसुओं के साथ एक झटके से वो खड़ी होती बाहर की तरफ बढ़ी थी। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अपने पीछे आजिल को वार्न करके सुरख आंखें लिए वो गाड़ी जन से भगा
आ गई। कुछ ही देर में वो उसकी गाड़ी शाह मेंशन की आगे रुकी थी। तेज तेज कदम बढ़ाए वो अंदर की तरफ दाखिल हो गई थी, जहाँ सामने ही आयशा बेगम और मुलाजमों के साथ मसरूफ थी। आता देखकर कुछ लम्हे वो हैरत में ही खड़ी रही। रैगी किसी आंधी तूफान की तरह सीढ़ियों अबूर करती शहरियान के कमरे में गुम हो चुकी थी और उस वक्त पुरसुकून सा बुक शेल्फ के पास खड़े सिगरेट के कश लगाता जब उसके साथ कमरे में दरवाज़ा धार से खुला था। वर्ड था नागवार तसरात लिए वो जैसे ही पलटा सामने आते वजूद को देखकर उसके सामान के साथ साथ दिल भी रुक गया था। लेकिन अगले लम्हे वो मुंह में बड़बड़ाने वाले थप्पड़ से होश की दुनिया में वापस आया था। बहुत खुश होंगे ना तुम आज, शहरियान शाह उसके मुंह पर थप्पड़ देकर वो उसे गिरबान से थाम गई थी और उसकी इस हरकत पर शहरियान की आंखों में सुर्खी दौड़ी। हाउ डेयर यू, उसके हाथ झटकता वो गुराया था और जहल फिर से उसका गिरबान थाम गई थी। बहुत खुश होंगे ना तुम मेरे बाप को मार कर, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हद तक जाओगे। शहरियान, लानत है इस वक्त पर जब तुमने मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। शहरियान शाह, तुम मेरी नफरत में इस हद तक जाओगे कि मैं सोचा भी नहीं था कि उसके सीने पर मुक्के मारते वो बिखरती सी हालत में चिल्लाई थी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मैंने गोलियां नहीं मारी उसने। हाँ दुरुस्त है मेरा दिमाग। और तुम्हें कैसे मालूम है कि डैड को गोलियां लगी हैं? 3 गोलियां मारी हैं मेरे डैड को, वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड को 3 गोलियां मारी गई थी। तुम कहते थे कि पूरा बदला लूंगा और इस बात पर शहरियान की जुबान किंग हुई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे छोड़ती हुई इधर उधर देखने लगी। जब उसे सामने ही गन पड़ी नजर आई, मैं मार दूंगी तुम्हें। इस पर गन ताने वो दीवानों की तरह बोली, छोड़ो इसे, पागल होगी, दिमाग खराब है तुम्हारा, हटाओ इसे, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए, आराम से बोला, पीछे रहो शहरियान शाह, वरना उसके कदम ऊद की तरफ बढ़ते हुए देखकर उसको हवास बख्तर होकर गन अपनी तरफ कनपट्टी पर रखी और जिसपे सही मानों में शहरियान की जान हवा हो गई थी। उसे नीचे करो जहल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।